तो हम लोग जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होगा। जैसा कि आपको हम कल पढ़ाए थे कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये एक सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग यूनिट सर्कल कहते हैं ना। एक पॉइंट था ए, वो मूव कर कहां पहुंच गया बी पर, तो सेंटर पर जो एंगल बना वो कितना है रेडियन। तो इस पॉइंट बी को एक्स वाई कहते, ठीक है। इस रेडियस का मान कितना था 1 यूनिट, ये 1 यूनिट था। ध्यान से बहुत सिंपल ये भी है। फर्स्ट साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, इस लेंथ को हम लोग एक्स कहते, इस लेंथ को वाई कहते। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे हम लोग, परपेंडिकुलर बायबोडेनस, y1 क्या था y, cos थीटा का था बेस बाय हाइपोटेनस x/1 क्या x था, tan थीटा क्या क्या था y/x है ना। तो यहीं से आपका सारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से बस तुम समझ लो इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो जितना भी वैल्यू आएगा उन सारे में y पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी एंगल होगा सबका x भी क्या पॉजिटिव है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होगा पॉजिटिव। जब y पॉजिटिव है x पॉजिटिव तो दोनों का रेशियो भी क्या पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव। साइन किसका उल्टा है कॉसेक का, कॉसेक पॉजिटिव होगा। जब साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा ना। जब कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा। जब tan पॉजिटिव tan का उल्टा भी क्या पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो, जितने भी टी रेशियो है वो क्या होंगे, फिर सुनो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। साइन थीटा का वैल्यू y होगा, जो y हर एक y पॉजिटिव ही होगा, इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। जब y पॉजिटिव x पॉजिटिव दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव। साइन का उल्टा cosec पॉजिटिव, cos का उल्टा sec पॉजिटिव और tan का उल्टा cot पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो क्या होंगे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में x का टर्म नेगेटिव हो गया ना, बट y क्या है, x नेगेटिव बट y पॉजिटिव। x किसका वैल्यू है, cos का वैल्यू है। इसका मतलब cos क्या नेगेटिव हो गया ना, बट y पॉजिटिव है ना। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा पॉजिटिव, साइन होगा पॉजिटिव, नहीं होगा। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है ना। इसका x नेगेटिव मींस cos नेगेटिव होगा, बट साइन क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि y क्या पॉजिटिव। जब साइन पॉजिटिव साइन का उल्टा भी क्या होगा cosec, वो भी क्या हो जाएगा, ठीक है। cos नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि जब x नेगेटिव है तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसका मतलब साइन भी नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव होगा, बट नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। मतलब सिर्फ tan क्या होगा और tan का उल्टा क्या होगा cot, वो भी क्या होगा। इस थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव। x पॉजिटिव मींस cos पॉजिटिव, x पॉजिटिव मींस cos पॉजिटिव। cos का उल्टा क्या होगा sec, sec भी क्या होगा, सही है। इसका मतलब ये हुआ यहां से x और y के वैल्यू हम लोग कल प्रूफ किए थे, वहां से ये प्रूफ कंप्लीट हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होगा, थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा, फोर्थ में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होगा। इसका ट्रिक भी है,
ट्रिक क्या है? ट्रिक है ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। जब बात करेंगे ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा टी रेशियो पॉजिटिव है, ऑल में सभी। सेकंड थ्रू एस से, एस फॉर व्हाट? साइन, साइन का उल्टा क्या? कॉसेक, वो क्या हो? पॉजिटिव। थर्ड में क्या? टी शुरू हुआ, टी फॉर टेन, कॉट पॉजिटिव। लास्ट में सी से, सी विद कॉस, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज पे इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ये प्रूफ कर दी कैसे? ये प्रूफ भी कर दिए और इसको ट्रिक पर सेट भी कर दिए। ठीक है, और एक बात, इसका मतलब क्या हुआ? तो मान लो तुम सबको पूछा साइन 105 डिग्री का मान पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? साइन 105 किस क्वाड्रेंट में है? 90 के बाद आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? देखो तो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जो ही मान होगा पॉजिटिव मान आएगा। तो फिर आपसे tan 105 का मान क्या होगा? tan 105 20 सेकंड 90 प्लस समथिंग कम में आएगा, अगर 180 से कम में आएगा 90 होगा, 180 होगा ना, 180 से कम 90 से बड़ा इसके पीछे आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव में इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग इस क्वाड्रेंट के कांसेप्ट से यह चेक कर सकते हैं कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो लिखिए पास में उसको अच्छे से। For some particular angles, values of t function for some particular angles। सभी ध्यान दोगे इस पर। जैसे कि मान लिया जाए क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे, उसी पर सेट करेंगे इसको। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले एक कॉलम टी फंक्शन का, दूसरा शुरू होगा आपका एंगल, ये मान लो 0 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री को कितना रेडियन कहेंगे? 5/6 रेडियन। उड़वा सर, तीसरा 5/4 होगा, चौथा 5/3 होगा, पांचवा 5/2 होगा 90 के बाद 120 होगा, या पाई दिया, पाई लिखिए पहले, पाई के बाद 3π/2 होगा, फिर क्या लिखेंगे? 2π। ठीक है, इन सारे वैल्यूज को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, और हम कहेंगे यहां से यहां तक तो याद करना आपको नहीं पड़ेगा, बिना याद के बन जाएगा ये भी आपको क्लास 10 तक यहाँ पढ़े ही आप लोग, इसको भी 10 तक पढ़े हैं। यहां पर लिया गया थीटा और यहां लिया गया टी रेशियो, टी आर नीचे लिया गया, ये एरो ऊपर जो लिया एरो वो इंडिकेट कर रहा है एंगल्स को, और नीचे का एरो इंडिकेट कर रहा है टी रेशियो। फर्स्ट यूज किया साइन थीटा, सेकंड कॉस, थर्ड tan, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा और tan का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा में साइन 0 का मान 0 होगा, पाई 180/6 कितना होता है एक्चुअल में? 30 डिग्री। 180/4 कितना होगा? 45 डिग्री। 180/3 क्या होगा? 60 डिग्री। 180/2 क्या होगा? 90। ये 180, 180/2 90 तिहाई 270 डिग्री, और ये कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। याद किए, जब 10 में पढ़े आप इतना ही तो इसी से कॉस बन जाएगा। कैसे? जो वैल्यू साइन 0 का वो कॉस 90 का, कॉस 90 का वैल्यू साइन 0 की इक्वल होगा, तो वो साइन 0 डिग्री का मान 0 है ना, कॉस 90 का मान भी क्या होगा? मतलब क्रॉस का होगा रिलेशन, जो वैल्यू साइन 0 का होगा 0 डिग्री,
का मान 0 होगा, वैसे ही साइन 90 का मान जो 1 है वही मान किसका हो जाएगा, cos 0 का। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। जो साइन 60 का वो cos 3 का 30 का, जो साइन 30 का वो cos 45 में सेम होगा। इसको याद कनेक्ट करते हैं फिर से। जो वैल्यू साइन 0 डिग्री का है वो किसका होगा, cos 90 का होगा। जो साइन 90 का मान है वो किसका होगा, cos 0 का होगा। 0 का रिलेशन 90 से है, cos में 60 का 30 से है ना, 60 से है 30 से, और 45 में सेम रहेगा। अब tan के लिए कुछ करना है, tan क्या होगा, साइन बाय cos करेंगे tan मिल जाएगा। साइन बाय cos पढ़े tan ना, tan पे आप लोग पढ़े tan थीटा को साइन थीटा बाय cos थीटा कहते हैं। 0/1 क्या होगा, 0। 1/2 में डिवाइड करोगे √3/2 से कितना, 1/√3 आएगा। 1/√2 में डिवाइड करोगे √2 से कितना आएगा, 1। √3/2 में डिवाइड करोगे 1/2 से कितना आएगा, √3। 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। 1/0 इनफाइनाइट करते हैं, नॉट डिफाइंड करते हैं। cos है किसका उल्टा, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा 1/0। 1/0 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, ये कितना, 1 का उल्टा 1। मतलब कुछ नहीं किया गया, साइन 0 का उल्टा किए, cos में 0 का मान 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। साइन का होगा, cos का उल्टा होगा सेट, 1 का उल्टा वही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, ये 1/√2 का 2 ही होगा, और 0 का उल्टा क्या, इनफाइनाइट। फिर 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, 3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है। इस कॉलम को हम भर लिए हम लोग, बस सिर्फ किसको जान करके, साइन के वैल्यू जान करके। साइन ये आ जाए तो cos अपने आप निकल जाएगा। कैसे, जो मान साइन 0 का वो cos 90 का, जो cos 90 का साइन 0 का, जो 30 का वो 60 का, 60 का वो 30 का, 45 में से यहाँ का घूम गया। इसके बाद ये कॉलम के लिए कुछ खास नहीं करना है, आपको हम सिखा चुके, याद होगा पहले भी कि हमारे पास एक सर्कल था। कौन सर्कल था, सर्कल था यूनिट। इस पॉइंट को 1 0 कहते ना, ये पॉइंट था 0 1, ये पॉइंट था -1 0, और ये पॉइंट था 0 -1। याद होगा एक पॉइंट, याद होगा आपको, साइन थीटा को क्या कहते हैं हम लोग, y कहते, और cos थीटा को क्या कहते, कहते ना, इससे बन जाएगा साइन 180 का मान। 180 में कहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे। 180 में y कौन है, साइन 180 में y होगा ना। साइन 3π/2, 3π/2 270, 90, 180, और ये कितना हो गया 170 में y का मान क्या है, ठीक है। साइन 360 डिग्री का मान 90, 180, 270, ये कितना हो 360 का मान कितना होगा, y क्या, ठीक है। याद नहीं भी है तो निकाल सकते हो उस तरीका से, ठीक है ना। सबका तरीका कॉस में, ये कॉस 180 में यहां पहुंचेंगे, x क्या है 270 में कहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे, x क्या है 360 में कहां, यहां पहुंचेंगे, x क्या है, सही है। जब साइन कॉस तो tan निकाल लेंगे आराम से, डिवाइड करके पढ़ा है ना। 0/-1 कितना होगा, 0 1/0 क्या, इनफाइनाइट, 0/1 0। कॉसेक किसका, साइन का उल्टा है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, -1 का उल्टा -1, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, -1 का उल्टा -1 इनफाइनाइट 1, 0 का उल्टा इनफाइनाइट 0, और हो गया क्या। मतलब बस आप सिर्फ साइन के टेबल को ध्यान रख के यहां से यहां तक सारे टर्म फॉर्म कर सकते हैं। कैसे किए, आपके सामने ही वो, अब लिखिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक से फॉर्म करोगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए हम लोग काम करना है डोमेन और रेंज किसका, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज में काम करना है, बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से समझोगे। पहले डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होगा। जैसे कि मान लो कि एक टेबल है,
इस टेबल में एक कॉलम में हमने लिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दूसरे कॉलम में लिया डोमेन, और तीसरे कॉलम में क्या लिया, रेंज लिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और क्या आएगा, कॉट आएगा। डोमेन का मतलब क्या, डोमेन का मतलब हुआ थीटा। डोमेन मीन्स थीटा का मान तुम क्या रख सकते हो। रेंज का मतलब हुआ सॉल्व करके जो आएगा वो हो गया आपका रेंज। ठीक है, मान लिया जाए आपने एक बनाया सर्कल, सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्स वाई, इस लेंथ को एक्स, इस लेंथ को वाई, ये भी 1 था। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या था, बोल दो, 1 0, ये था 0 1 -1 0 और 0 -1। ठीक है, साइन थीटा का डोमेन क्या, डोमेन मींस एंगल का। साइन थीटा, पहले बात तो थीटा एंगल को क्या है, थीटा क्या है, थीटा नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि इंटीजर है कि रियल नंबर है, रियल नंबर। जितना भी एंगल होता है ना, एंगल को रियल नंबर पहली बात करते हैं, हर एक एंगल को रियल नंबर कहेंगे। इस चीज को आप ध्यान में, थीटा को एंगल पीछे क्या होता है बोलना पड़ेगा, एवरी एंगल मस्ट बी ए रियल नंबर। जितना भी एंगल है वो निश्चित रूप से रियल नंबर होगा। इसका मतलब क्या, साइन थीटा में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। साइन थीटा में आप कुछ भी पुट करेंगे पॉसिबल है, नहीं। साइन थीटा का डोमेन क्या, रियल नंबर। बट टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का मान डिफाइंड नहीं होगा, मींस नॉट डिफाइंड मींस इनफाइनाइट आ जाएगा। साइन का मान इनफाइनाइट कभी नहीं आएगा। आप साइन के कॉलम को देखो, साइन के कॉलम में कहीं इनफाइनाइट नहीं है। साइन का कॉलम को पेज पलट के चेक कर लो, साइन के कॉलम में कहीं भी इनफाइनाइट नहीं आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन हर एक वैल्यू पर डिफाइंड है, इसलिए इसका हो गया रियल नंबर से। टेन कॉस में भी नहीं होगा, कॉस में भी कहीं इनफाइनाइट नहीं आया होगा, कॉस भी क्या रियल में से हो जाएगा। टेन में इनफाइनाइट 0 आया होगा, नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आया इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट कब हुआ होगा, टेन थीटा इनफाइनाइट तब होगा जब कॉस 0 होगा। कॉस 0 कब होगा, जब 90 होगा। इसका मतलब उसका डोमेन सिर्फ रियल नंबर नहीं होगा, उसके रियल नंबर से निकालना पड़ेगा हमें, किसे, वैसा जो 0 देगा कॉस का मान। कॉस का मान 0 कहां कहां होगा, कॉस का मान 0 होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का, ये ऑड मल्टीपल क्या होता है, क्योंकि ऑड मल्टीपल क्या होता है इसको भी आप खुद समझ सकते हैं कैसे, क्यों लिखा सर, देखो 2n + 1 π/2, यहाँ n का मान कुछ भी पुट करो ऑड आएगा। n का मान 1 पुट करो तो क्या आएगा, 2 × 1 2 + 1 3 आएगा, ऑड नंबर है। n का मान 2 पुट करो, 2 × 2 4 + 1 5 ऑड नंबर है। 3 पुट करो, 3 6 1 7 ऑड नंबर है। ये ऑड इनटू मल्टीपल ऑफ व्हाट, π/2। इस कॉस का मान 0 तभी आएगा जब आप थीटा का मान क्या लेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेंगे। कैसे कहोगे, कैसे आएगा, चेक कीजिए उसको। मान लिया जाए कॉस थीटा का मान लो क्या लिखा है आपको, एक्स लिखा है, 90 पर एक्स क्या है, 0 है। 90 के आगे कुछ नहीं, क्या है, एक क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। फिर 0 कहाँ आएगा, कॉस का मान यहाँ आएगा। ये क्या है, एंगल कितना है, 90 180 270, मतलब 3 π/2। फिर 0 आएगा यहाँ, 1 π/2 2 π/2 3 π/2 4 π/2, फिर कितना पाए 0, 5 π/2। फिर कितना पाएगा, 5 के बाद 6 π/2 7 π/2। इसका मतलब कॉस का मान 0 कहां कहां आ रहा है, जितना भी π/2 है इसको ऑड मल्टीपल, इन सबको ना लिख करके शॉर्ट में क्या लिख दिया इसको हम, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, 2n + 1 ऑड हो गए मल्टीपल ऑफ π/2 मींस, हाँ
वाई नहीं एक्स था ना, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स फॉर्मूला होता है। एक्स जहां जहां जीरो है, जीरो कहां का हुआ, एक 90 पे हुआ, फिर कहां हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां हुआ ना, एक 90 पे हुआ, फिर कहा 90, 2 90, 3 90 पे हुआ, फिर कहां हुआ 3 90, 4 90, 5 90 पे हुआ, 7 90 पे होगा। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर कॉस का मान 0 हो रहा है, उसी से बचना हमको है ना। इसका मतलब रियल नंबर से किसको निकाल दिए, ऑड मल्टीपल निकाल दिए। इसलिए डोमेन ऑफ tan थीटा क्या होता है, r माइनस 12 प्लस 1 डायरेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रखना नहीं कि बस r माइनस इतना होता, क्यों होता पता नहीं, कई कारण इसका। चलिए दो रेंज भी आपके सामने ही है, रेंज भी तुम्हारे सामने है। tan sin थीटा का रेंज क्या होगा, रेंज में सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व करके कितना आएगा याद कीजिए, सॉल्व करके जो आएगा साइन थीटा का मान, जिधर आप एंगल पुट कर रहे हैं ना, और साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा के वैल्यू को y कहते हैं। y का मान 0 है, 1 है, 0 है, और क्या है -1, 0 1 0 -1 में सबसे कम कौन है, -1, और सबसे अधिक कौन है। इसका मतलब साइन थीटा का मान -1 से लेकर के कहां तक होगा, इसके आगे नहीं होगा। दिस इज रेंज, मतलब साइन की औकात इतनी ही है कि साइन का मान मैक्सिमम जाएगा तो 1 और कम से जाएगा तो -1। ठीक है, कॉस का देखिए, कॉस एक्स इक्वल टू क्या पढ़े, कॉस थीटा इक्वल टू पढ़े आप लोग कितना, एक्स, एक्स का मान कितना है 1 है, या फिर क्या मैक्सिमम गया, घटते घट 0 हो गया ना एक्स का मान, फिर एक्स का मान बढ़ते बढ़ते फिर घटते घटते कितना हो गया -1, फिर कितना हो गया 1 x है, 0 x है, -1 x है, 0 x है। यहां भी cos का मान कम से कम कितना है, -1, और मैक्सिमम कितना है, cos का रेंज वही होगा tan पाई, tan का रेंज निकल नहीं पाएगा, तो tan आप पढ़े y बाय x, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस y बाय, ठीक है। इसका मतलब tan थीटा का मान रेंज पर फिक्स नहीं, क्योंकि इसके बीच बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना, इसका मतलब इसका मान दिया रियल नंबर से लिया, रियल नंबर मतलब क्या, कोई भी वैल्यू आ सकता है, और इसके बीच 1 और 0 के बीच बहुत से पॉइंट, डिवाइड करोगे कुछ बच सकता है, कुछ भी क्या मान लीजिए। ठीक है, साइन कॉस tan मान लीजिए, उस तरह से कॉसेक सेक और कॉट को भी कर लेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लोगे, इतना दिखाना पॉसिबल है या नहीं है। इसमें बिलोंग करेगा R से ये भी, इसका रेंज होगा R से -1 और 1 को निकाल देंगे, R से -1 और 1 को यहां भी निकाल देंगे। कॉसेक में 1 मिनट कॉसेक में x belongs to R such that x does not belongs to n pi। सेक में x belongs to R such that x does not belongs to 12 plus 1 pi by 2। कॉट में x belongs to R such that x does not equal to n pi। इसका वैल्यू है R। कॉसेक का मेन साइन कॉस और tan का ही आप याद रखिएगा। ये सब जवाब नहीं है, बहुत कमी नहीं करोगे।